आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स पे बनने वाले उन टॉप 10 ड्रामाज और टेलीफिल्म्स की फहरिस्त जिन्हें देखकर हर पाकिस्तानी पसीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। ये वो दास्तानें हैं जिनमें है शुजाअत, कुर्बानी, वफादारी और वो जज्बा जो हमारी फ़ौज को दुनिया भर में बेमिसाल बनाता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं वो सफ़र जो आपको एक मर्तबा फिर पाकिस्तान की मट्टी से और भी ज़्यादा मोहब्बत करवा देगा। नंबर 10 पर जो ड्रामा हमारे पास है ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। सिनफ़-ए-आहन ये वो शो है जहां 7 मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स की लड़कियां एक ही मकसद के लिए यूनिफॉर्म पहनती हैं, खुद को तोड़ना, जोड़ना और फिर एक नई पहचान बनाना। वीमेन ऑफ स्टील ड्रामा आपको सिर्फ पीएमए की ट्रेनिंग नहीं दिखाता, बल्कि हर कैरेक्टर का दर्द, उनकी ग्रोथ और उनकी वो रूहानी स्ट्रेंथ जो उनको ज़िंदगी का असल मतलब समझाती है। आरज़ू की आज़ादी की जंग हो, माजबीन का एटीट्यूड टू पर्पस ट्रांसफॉर्मेशन हो, या राबिया की लीडरशिप का एवोल्यूशन, हर सीन में एक जुनून है, एक स्पीड है, एक फायर है जो आपको स्क्रीन से चिपका कर रख देती है। और जब परेड्स, शूटिंग कॉम्पिटिशन्स और फाइनल पासिंग आउट सीन्स आते हैं ना, दिल लिटरल गूज़बम्स देता है। ये ड्रामा पाकिस्तानी टीवी का वो चैप्टर है जो एक दफ़ा शुरू कर दो तो लगता है यार ये कोई और ही लीग का प्रोजेक्ट था। नंबर 9 पर शामिल शेर दिल वो 2019 की हाई एनर्जी पीएएफ एक्शन फिल्म है जो स्टार्ट होते ही आपको फुल पेट्रियाटिक मोड में ले जाती है। स्टोरी हारिस मुस्तफ़ा के गिर्द घूमती है, एक यंग पायलट जो अपने दादा की विरासत और अपने ख्वाब दोनों को लेकर स्काई तक पहुंचना चाहता है। एकेडमी की टफ ट्रेनिंग, JF-17 के जॉ ड्रॉपिंग डॉग फाइट्स और इंडिया पाकिस्तान टेंशन का प्रेशर इस फिल्म को एक प्रॉपर सिनेमैटिक राइड बना देते हैं। हारिस और अरुण पायलट की राइवलरी से दोस्ती और फिर फाइनल एयर बैटल तक का सफ़र फिल्म को इमोशनल वेट भी दे देता है। क्रिटिक्स चाहे जो बोलें, ऑडियंस ने इस फिल्म को हिट बना दिया और ये पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में शामिल हो गई। शॉर्ट में शेर दिल एक फास्ट, जज्बाती और गूस बम्स भर देता एक्सपीरियंस है जो नंबर 9 पर बिल्कुल फिट बैठता है। नंबर 8 पर आता है दास्तान। और नाज़रीन, ये वो ड्रामा है जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, सीधा दिल पर लिखा जाता है। पार्टीशन 1947 के बैकड्रॉप में सेट ये कहानी बानो और हसन की मोहब्बत को उस वक्त के खूनी हालात में फेंक देती है, जहां हर कदम पर दर्द, लॉस और सर्वाइवल का इम्तिहान उनका इंतज़ार कर रहा होता है। शुरुआत में एक प्यारी सी फैमिली, मासूम दोस्ती और ब्राइट फ्यूचर के सपने नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही राइड्स बढ़ते हैं, बानो की दुनिया एक पल में बिखर जाती है और उसका सफ़र इतना रॉ और इमोशनल होता है कि व्यूअर को हर सीन अपनी सीट से बांध लेता है। हसन पाकिस्तान मूवमेंट का जज्बा लेकर होप का सिंबल बनकर उभरता है और फिर बानो को खो देने का दर्द उसे अंदर से तोड़ देता है। फवाद खान और सनम बलोच की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस इस कहानी को इतना रियल बना देती हैं कि लगता है आप हिस्ट्री को आंखों के सामने अनफोल्ड होता देख रहे हैं। नंबर 7 पर आता है अहद व वफा, वो ड्रामा जो दोस्ती, ड्यूटी और अडल्टहुड का सफ़र इतनी एनर्जी से दिखाता है कि व्यूअर इंस्टेंट कनेक्ट फील करता है। साद, शाहजैन, शारिक और शहरियार की SSG गैंग की मस्ती से शुरू होने वाली ये कहानी धीरे धीरे रियल लाइफ स्ट्रगल्स, हार्ट ब्रेक्स, करियर बैटल्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रोलर कोस्टर बन जाती है। हर कैरेक्टर अपनी डायरेक्शन में टूट कर भी स्ट्रॉन्ग होता है। साद आर्मी में अपनी ड्यूटी निभाता है, शारिक जर्नलिज्म में ब्रेक थ्रू करता है, शाहजैन पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव देखता है और शहरियार सिविल सर्विसेज में अपनी जगह बनाता है। ड्रामा का चार्म सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि ग्रोथ, मिस्टेक्स, रिडेम्पशन और एक दूसरे के लिए खुद को बदलने में है। रोमांस का एंगल भी नेचुरल लगता है, स्पेशली साद और दुआ की क्वाइट केमिस्ट्री जो ड्रामा को सॉफ्ट, वार्म लेयर देती है। अहद व वफा बेसिकली वो शो है जो आपको हंसाता भी है, रुलाता भी है, इंस्पायर भी करता है और एंड में ये फील करवाता है कि लाइफ में साथ रहने वाले दोस्त ही असली हिम्मत होते हैं। नंबर 6 पर शामिल है खुदा ज़मी से गया नहीं है। और नाजरीन, ये वो ड्रामा है जिसने 2009 में आते ही मुल्क भर के लोगों के दिलों में फख्रिया जज्बा फिर से जिंदा कर दिया।
असगर नदीम सैयद की लिखी हुई ये दास्तान और काशिफ निसार की पावरफुल डायरेक्शन मिलकर पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ चलने वाली असली जंग को इतनी हकीकत से दिखाती है कि देखने वाले हर सीन के साथ सांस रोक लेते हैं। नोमान इजाज, सैयद जिब्रान, अयूब हुसो और आयशा खान की ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस इस कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। और जब राहत फ़तेह अली खान का सोलफुल टाइटल ट्रैक बजता है तो दिल में एक अजीब सी रूहानी ताकत भर जाती है। नंबर 5 पर है परवाज़ है जुनून। और नाजरीन, ये वो फिल्म है जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जज्बे, मोहब्बत और कुर्बानी को इतनी खूबसूरती से पेश करती है कि देखने वाला हर सीन के साथ फ़ख्र से भर जाता है। 2018 में ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने वाली एरियल कॉम्बैट रोमांटिक फिल्म हसीब हसन की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, जहां फ़रत इश्तियाक की लिखी हुई कहानी को हमज़ा अली अब्बासी, अहद रज़ा मीर और हानिया आमिर ने अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से ज़िंदा कर दिया। फिल्म की कहानी जबहालों, PAF बेसेस और JF-17 के धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस के दरमियान घूमती है, जहां यंग कैडेट्स के ख्वाब, ट्रेनिंग की सख्ती, दोस्ती, मोहब्बत और मुल्क से वफादारी एक साथ उभर कर सामने आते हैं। हमजा का बेबाक फाइटर स्पिरिट, साद का ईगो से ग्रोथ तक का सफ़र और सानिया की जज्बाती लेकिन हिम्मती जर्नी देखने वाले को पूरी फिल्म भर इंगेज रखती है। नंबर 4 पर है एक थी मरियम। और नाजरीन, ये वो टेलीफिल्म है जो देखते ही दिल को एक अजीब सी इज्जत, दर्द और फ़ख्र का एहसास दे देती है। सरमद खूस की डायरेक्शन और उमेरा अहमद की लिखी हुई ये बायोग्राफिकल फिल्म पाकिस्तान की पहली शहादत पाने वाली फीमेल फाइटर पायलट मरियम मुख्तियार की ज़िंदगी का वो सफ़र दिखाती है, जहां एक सीधी सादी लड़की अपने ख्वाबों को सिर्फ देखकर नहीं बल्कि पूरा करके दिखाती है। सनम बलोच ने मरियम के किरदार को इस कदर खूबसूरती से निभाया है कि हर सीन दिल को छू जाता है। चाहे वो रिसालपुर की सख्त ट्रेनिंग हो, कैडेट लाइफ की थकान हो या मुल्क की खिदमत का जुनून, हर लम्हा ये याद दिलाता है कि अज़्म, हिम्मत और वतन से मोहब्बत किसी भी रुकावट से ज़्यादा ताकतवर होती है। और जब क्लाइमैक्स में मरियम की शहादत का वो दर्दनाक लेकिन फ़ख्र भरा पल आता है तो देखने वाला सिर्फ एक बात सोचता रहता है कि हमारी बेटियां भी मुल्क की हिफाजत में किसी से कम नहीं। नंबर 3 पर है अल्फा ब्रावो चार्ली। और नाजरीन, ये वो ड्रामा है जो देखते ही दिल को एक अजीब सा जुनून, फ़ख्र और नॉस्टैल्जिया से भर देता है। शुएब मंसूर की डायरेक्शन और ISPR का असली मिलिट्री एसेंस इस सीरीज़ को एक ऐसी टाइमलेस मास्टरपीस बना देता है, जहां दोस्ती का सच्चा रंग, ड्यूटी का वज़न और कुर्बानी का असल मतलब हर एपिसोड में बेहतरीन तरह उभर कर सामने आता है। फराज, काशिफ और गुलशेर, ये 3 दोस्त सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बल्कि वो चेहरे हैं जो पाकिस्तान आर्मी की हिम्मत, मासूमियत और अज़्म की मुकम्मल तस्वीर बन जाते हैं। PMA से लेकर बोस्निया और सियाचिन तक उनका सफ़र हंसी से भरपूर भी है और दिल तोड़ देने वाला भी। लेकिन इस सफ़र का हर मोड़ इंसान को और गहरा सोचने पर मजबूर कर देता है। काशिफ का शरारती लेकिन दिल का साफ अंदाज हो, फराज का मिस्टर परफेक्ट चार्म या गुलशेर की सीधी लेकिन जज्बाती पर्सनालिटी। नंबर 2 पर है लाल। और नाजरीन, ये वो टेलीफिल्म है जो देखते ही दिल में एक अजीब सा फ़ख्र और जज्बा भर देता है। हसीब हसन की डायरेक्शन और उमेरा अहमद की राइटिंग इस स्टोरी को इतना पावरफुल बना देती है कि हर सीन आपको बहराम के सपनों, मेहनत और मुल्क से मोहब्बत के सफ़र से कनेक्ट कर देता है। बिलाल अब्बास खान ने बहराम के किरदार को इस कदर नेचुरली निभाया है कि आप उसकी स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन और नेवी ऑफिसर बनने के जुनून को महसूस कर सकते हैं। और कुबरा खान के ज़रमीने का सपोर्ट और जज्बा हर लम्हा स्टोरी को और गहरा बना देता है। उर्मारा के कोस्टल सीन से लेकर नेवल मिशंस तक फिल्म का हर पल आपको इंस्पायर करता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी रुकावट सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकती। नंबर 1 पर है एक है निगार। और नाजरीन, ये वो टेलीफिल्म है जो देखते ही दिल को एक अजीब सी हिम्मत, फ़ख्र और जज्बा का एहसास दे देता है। अदनान सरवर की डायरेक्शन और उमेरा अहमद की लिखी हुई ये बायोग्राफिकल फिल्म पाकिस्तान की पहली फीमेल 3 स्टार जनरल निगार जौहर के ज़िंदगी के सफ़र को दिखाती है, जहां एक लड़की अपनी हिम्मत, इरादों और डेडिकेशन से हर रुकावट को पार करके तारीख बना देती है। महिरा खान ने निगार के किरदार को इतनी खूबसूरती और कमिटमेंट के साथ निभाया है कि हर सीन आपके दिल को छू जाता है।
चाहे वो निगार की स्ट्रगल हो, पर्सनल चैलेंजेस हों या करियर में माइलस्टोन्स अचीव करना हो। बिलाल अशरफ ने जौहर अली खान का किरदार इतनी सपोर्ट और इंस्पिरेशन के साथ निभाया कि स्टोरी और भी पावरफुल लगती है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स पर बनने वाले वो टॉप 10 ड्रामाज और टेलीफिल्म्स जो ना सिर्फ हमारी फ़ौज की बहादुरी बयान करते हैं, बल्कि हमें ये भी याद दिलाते हैं कि आज़ादी हमेशा आसान नहीं होती। इसके पीछे लहू, कुर्बानी और बेशुमार कहानियाँ छुपी होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है। फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमारी फ़ौज पाइंदाबाद।